हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अट्रैक्टिव लूप्स। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने बेबी जैकेट की वीडियो आपके साथ में शेयर की थी और ये 0 to 6 मंथ्स बेबी के लिए बनाया है मैंने। लेकिन अगर आप इसके साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं तो आप इजीली उस वीडियो को देखकर इसके साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि आप इसको यंग बॉयज़ के लिए या जेंट्स पुलोवर वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसमें भी इस डिज़ाइन को डाल सकते हैं और ईजिली इसके साइज़ को बड़ा भी कर सकते हैं। ऊन कौन सी ली है, क्रोशा कौन सा मैंने यूज़ किया है, सब कुछ पूरी डिटेल में उस वीडियो में मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में इसका मैचिंग लोअर मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत बना है। थोड़ी सी इसकी वीडियो आने में मुझे टाइम लग गया, लेकिन अब इसकी जो आगे की वीडियोज़ हैं, इसका मैचिंग कैप और इसके मैचिंग शूज़ की वीडियो बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगी। तो इसमें स्लीव के पैटर्न को मैच करते हुए मैंने ये लोअर बनाया है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। पूरे बेबी सूट को सिंगल कलर में भी इसका जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत उभर कर आता है। ये मैं पास से आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सिलाइयों वाला डिज़ाइन है, कोई जाली नहीं है इसमें और सिर्फ सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया से बना हुआ है। बिगिनर्स के लिए बहुत सिंपल पैटर्न है, तो एक बार ज़रूर आप इसको ट्राई करके देखिएगा। तो ये जो लोअर है ये मैंने 2 तरह की ऊन के साथ में बनाया है। सबसे ऊपर मैंने इसमें स्किन कलर की ऊन लगाई है, उसके बाद में 2-2 रो रिपीट किए हैं। 2 रो मैंने फिरोज़ी कलर से बनाए हैं और 2 रो मल्टी कलर की वूल के साथ में बनाए हैं और नीचे फिर इसमें फिरोज़ी कलर की रिब बनाई है मैंने। तो ये जो जैकेट जब मैंने कंप्लीट की थी ना, उसके बाद में मैं प्लेन फिरोज़ी कलर का इसका लोअर बना रही थी, लेकिन मेरी जो ऊन है वो कम रह गई थी। तो उसके बाद में फिर मैंने उसको कैंसिल करके फिर ये 2 कलर का बॉटम इसका बनाया है। लेकिन तो मेरी जो वीडियो आज की रिकॉर्डेड है वो फिरोज़ी कलर की ऊन के साथ में है, यानी सिंगल कलर का बॉटम इसमें बनाएंगे हम। लेकिन अगर आप इसको 2 कलर में ही बनाना चाहते हैं मेरा जैसा, तो आने वाली जो कैप वाली वीडियो होगी ना, उसमें देखकर आप सीख सकते हैं कि हर 2 रो के बाद में ऊन को किस तरीके से चेंज करना है और किस तरीके से नई ऊन को अटैच करना है। ठीक है, तो वो और कौन से कलर की ऊन कितनी लगी है, ये पूरा बेबी सूट रेडी होने के बाद में फिर मैं सबसे आखिर वाली वीडियो में यानी शूज़ वाली वीडियो में आपको बताऊंगी कि कौन से कलर की ऊन कितनी इसमें यूज़ हुई है। तो अगर आप ये बेबी सूट बनाना चाहते हैं तो चैनल पर जुड़े रहिएगा मेरे साथ में। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में आने वाली घंटे के निशान पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लेंगे, तो उससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, जिसमें इसका मैचिंग कैप और शूज़ बनाने मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो सूट अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें। तो ये जो पैंट मैंने बनाई है, इसकी जो विड्थ है ये 9.5 इंचज़ है एक साइड से। ये देखिए, तो ये 19 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लेंथ मैंने रखी है ये है 13 इंचेस, इसको लॉन्ग रखा है मैंने। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 88 चेन्स बनाई हुई हैं और चेन बनाते हुए हाथ बिल्कुल नॉर्मल रखना है, टाइट नहीं रहना चाहिए। अब ये जो चेन है इसको हम जॉइन करेंगे। तो देखिए ये हमारी चेन सीधी है, इसको इस तरीके से पकड़ेंगे बिल्कुल सीधा रखते हुए, इसमें बल नहीं आना चाहिए एक भी, इस तरह से। और इसको हम जॉइन करेंगे बिल्कुल फर्स्ट वाली चेन में, इस तरह से इसको रखेंगे चेन को। तो ये हमारी फर्स्ट वाली चेन है, इसमें हम इसको चेन को जॉइन करेंगे। तो ये देखिए ये फर्स्ट वाली चेन है, इसमें एक चीज़ और दिखाती हूँ मैं, ये इसका पीछे वाला तार है चेन। इस चेन को हम इस तरीके से घुमाएंगे तो इसमें यहाँ पर भी आपको ये लूप्स दिखाई देंगे। तो इसमें हमें अपनी पहली लाइन स्टार्ट करनी है। तो ये हमारी चेन का फर्स्ट लूप है, इसकी पहचान आपको यहाँ पर कर लेनी है। ठीक है, अब इसको हम चेन को कनेक्ट करेंगे फर्स्ट वाली चेन में, एक तार लेकर स्लिप स्टिच के साथ इसको कनेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद में अभी जो पीछे वाला तार मैंने आपको दिखाया था, क्रोशा पर बल लेंगे। और ये वाला तार जो भी मैंने आपको दिखाया था, इसमें हम अपना पहला डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तार को ऊपर की तरफ लेंगे, ऊन को आगे लेकर आएंगे। 3 लूप्स क्रोशा में है, पहले ऊन लेकर 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। तो ये डबल क्रोशा स्टिच हो गया। क्रोशा पर बल लेंगे। ये देखिए दूसरी वाली चेन है, इसका पीछे वाला तार है ये, इसमें क्रोशा डालेंगे, एक डबल क्रोशा इसमें बनाएंगे, क्रोशा पर बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में पीछे वाला तार लेकर एक डबल क्रोशा इसमें बनाएंगे। तो इसमें हमें फर्स्ट लाइन में एक एक डबल क्रोशा बनाना है हर एक चेन के पीछे वाले तार में। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर अपनी फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने। अब एक आखिरी स्टिच हमारे यहाँ पर बाकी है।
तो ये देखिए यहाँ पर ये 2 चेन है, एक में हमने स्टिच बनाया हुआ है, एक चेन और अभी हमारे पास में बाकी है। ये बिल्कुल आखिरी वाली चेन है, इसमें ज़रूर हमें स्टिच बनाना है। यहाँ पर एक तार और बाकी है हमारे पास में, इसमें हम अपना आखिरी डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसको कनेक्ट करना है हमें। ये देखिए इस तरह से इसको रख लेंगे बिल्कुल सीधा करके। अब जो स्टार्टिंग में हमने 2 चेन बनाई थी उनको स्किप करके जो अपना फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन में हम इस रो को जॉइन कर देंगे। फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी, चेन को टाइट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से बेल्ट का फर्स्ट रो रेडी हो गया। इसके बाद में सेकंड रो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद क्रोशिया पर बल लेंगे और जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है 2 चेन के बाद, इसको हम उठाएंगे क्रोशिया से। तो इधर क्रोशिया डालेंगे, पीछे की तरफ ले जाकर दूसरी साइड से आगे लेकर आ जाएंगे वापस। तो ये एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया हमें बनाना है इसके ऊपर। देखिए इस तरह से। अब क्रोशिया पर बल लेंगे। दूसरा वाला जो डबल क्रोशिया है इसमें पीछे की तरफ से क्रोशिया लाएंगे आगे और दूसरी साइड पर वापस पीछे ले जाएंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये बैक पोस्ट डबल क्रोशिया हो गया। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट दोनों ही मैंने आपको अपने ऑनलाइन क्लासेस वाली वीडियो में सिखाए हुए हैं। अगर आपको नहीं आते हैं प्रॉपरली तो आप वो वीडियोस देखकर सीख सकते हैं। नेक्स्ट डबल क्रोशिया हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसको हम बना लेते हैं। नेक्स्ट डबल क्रोशिया बैक पोस्ट बनाएंगे। तो एक फ्रंट पोस्ट बनाना है, एक बैक पोस्ट बनाना है, मतलब एक आगे से उठाकर बनाएंगे इस तरह से, एक पीछे से बनाएंगे। तो ये हमारा एक बॉर्डर बनकर रेडी होगा। पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में मैं आपको ये बॉर्डर सिखा चुकी हूँ। एक फ्रंट पोस्ट एक बैक पोस्ट बनाते हुए पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे हम। तो ये देखिए सेकंड लाइन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और इसमें जो आखिरी स्टिच बना है हमारा वो बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बना है। अब इसको हम जॉइन करेंगे। स्टार्टिंग में जो हमने अपना पहला वाला फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाया था, इसकी चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको जॉइन कर देंगे, टाइट करेंगे। अब तीसरी लाइन स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 2 चेन बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे और पहला स्टिच हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच है, इसको हम फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे। क्रोशिया पर बल लेंगे। नेक्स्ट स्टिच बैक पोस्ट है, इसको हम बैक पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट फ्रंट पोस्ट है, इसको हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच बैक पोस्ट। तो इसी तरह से ये लाइन कंप्लीट करेंगे हम। इसको जॉइन करेंगे आखिरी वाला बैक पोस्ट बनाकर अपने फर्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया की चेन में। जैसे हमने सेकंड लाइन कंप्लीट की थी ना, ऐसे हमें अभी थर्ड लाइन कंप्लीट करनी है। उसके बाद में जैसे हमने थर्ड लाइन स्टार्ट की थी ऐसे ही हमें फोर्थ लाइन स्टार्ट करके उसको कंप्लीट कर देना है, ठीक है। जैसे हमने अपनी सेकंड वाली लाइन को कंप्लीट किया था। तो इस तरीके से फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बनाते हुए 4 लाइन कंप्लीट करेंगे हम इसकी। 4 लाइन कंप्लीट करके ये बॉर्डर ऊपर का हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद तो ये देखिए 4 लाइन मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके बाद में अपना मेन पैटर्न इसमें डालना स्टार्ट करेंगे हम। इसके लिए हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया वाली चेन है जिसमें अभी हमने स्लिप स्टिच किया है, इसी चेन में क्रोशिया डालेंगे, उनको आगे लाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिच स्किप करेंगे, नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, नेक्स्ट स्टिप स्किप करके नेक्स्ट में, यानी कि हर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया के ऊपर हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। बैक पोस्ट के ऊपर एक चेन बनाकर इसको स्किप करना है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो ये वही पैटर्न है जो हमने जैकेट में डाला था, इसी पैटर्न के साथ में हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो ये लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने। फ्रंट पोस्ट के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, आखिरी स्टिच हमारा ही बैक पोस्ट रहता है, इसको स्किप करेंगे हम। एक चेन मैंने यहाँ पर बनाई हुई है और इसमें इस लाइन में जो स्टार्टिंग में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में इसको स्लीप स्टिच के साथ कंप्लीट करेंगे, चेन को टाइट करेंगे। अब एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। पीस को टर्न करने के बाद में क्रोशिया पर बल लेंगे और पहला हमारे यहाँ पर चेन स्पेस है, चेन स्पेस के नीचे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया है। तो ये जो बैक पोस्ट की चेन हमने स्किप की है, इस चेन में अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये देखिए यहाँ से इस चेन को ले लेंगे,
बैक पोस्ट डबल क्रोशिया की चेन है ये देखिए इस तरह से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया बना हुआ है फ्रंट पोस्ट के ऊपर, इसकी चेन में एक सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा चेन स्पेस है, इसके नीचे चेन है, इसमें हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी पैटर्न के साथ में पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे हम। चेन स्पेस की नीचे वाली चेन में डबल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया की चेन में सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए ये लाइन हमने कंप्लीट कर ली है, पैटर्न की सेकंड लाइन। सिंगल क्रोशिया के साथ हमने इसको स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया बना हुआ है। आखिरी स्टिच हमारा बैक पोस्ट रहता है, सॉरी डबल क्रोशिया रहता है चेन स्पेस की नीचे वाली चेन में। तो ये हमारा आखिरी स्टिच हो गया। इसके बाद में सिंगल क्रोशिया जो हमने बनाया था स्टार्टिंग में, इसकी चेन में स्लिप स्टिच के साथ हम इसको ज्वाइन कर देंगे, चेन को टाइट कर देंगे। अब एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। इसके आगे के जितने भी रो हमें बनाने हैं सारे इसी तरीके से रो को पलट कर बनाने हैं, ठीक है, गोलाई में नहीं बनाएंगे। तो एक चेन बनाकर पीस को टर्न किया है। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टिच है वो डबल क्रोशिया स्टिच है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जिस चेन में अभी हमने स्लिप स्टिच किया है इसमें हम पहले पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद में डबल क्रोशिया स्टिच है, इसके ऊपर चेन आएगी, चेन बनाएंगे। इसके बाद सिंगल क्रोशिया स्टिच की चेन है, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे, डबल क्रोशिया स्किप करेंगे, सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया स्किप करके सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरीके से ये लाइन कंप्लीट करेंगे हम। तो ये देखिए ये लाइन कंप्लीट कर ली है मैंने, एक सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई हुई है। अब इसके आगे डबल क्रोशिया स्टिच है, इसको स्किप करके स्टार्टिंग में जो सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था उसकी चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन करेंगे हम। और जैसे हमने फर्स्ट लाइन कंप्लीट की थी ऐसे ही ये थर्ड लाइन भी हम कंप्लीट कर लेंगे। चेन को टाइट करेंगे, अब एक चेन बनाएंगे और इस पीस को टर्न करेंगे और जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी ऐसे ही हम यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर क्रोशिया पर बल लेंगे, आगे चेन स्पेस है, चेन स्पेस की नीचे वाली चेन में यानी डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। नेक्स्ट डबल क्रोशिया चेन के नीचे वाली चेन में, नेक्स्ट स्टिच सिंगल क्रोशिया। तो एक डबल क्रोशिया एक सिंगल क्रोशिया का पैटर्न रहेगा इसमें, जैसे हमने सेकंड लाइन में बनाया था। तो जैसे मैंने ये दूसरी दो लाइन बनाकर आपको दिखाई हैं, यही दो दो लाइन आपको रिपीट करते हुए इसकी जो लेंथ है, जहाँ तक हमें इसकी लेग को डिवाइड करना है वहाँ तक हम इसकी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। तो टोटल 6 इंचेस का मैं इसको तकरीबन बना लूँगी। उसके बाद हम इसके स्टिचेस को आगे से हाफ हाफ करेंगे और दो लेग में डिवाइड करेंगे। तो आगे दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसके बॉर्डर बनाने के बाद में टोटल 20 रोज़ मैंने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं और इसकी जो टोटल लेंथ है इस पीस की ये है 6 इंचेस। ये देखिए 6 से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है। तो अब हम इस पीस के जो लेग हैं वो अलग करेंगे यहाँ से। तो 88 चेन्स है हमारे पास यहाँ पर टोटल। 88 चेन में जब हम यहाँ पर वर्क करेंगे, ये जो मेरी रो कंप्लीट हुई हुई है यहाँ पर एक चेन बनाकर पीस को टर्न किया हुआ है मैंने। अब जिस चेन में हम यहाँ पर अपना सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाते हैं पहला वाला, इस चेन को फर्स्ट चेन काउंट करके ये सिंगल क्रोशिया हो गया, इसके बाद चेन हो गई, इसके बाद सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इस वाली चेन को फर्स्ट चेन काउंट करके मैंने यहाँ पर 44 स्टिचेस अलग कर लिए हैं। 44th स्टिच में मैंने यहाँ पर ये स्टिच मार्कर लगा लिया है और 44 स्टिच हमारे इस साइड पर बच जाएंगे। तो एक लेग हम इन 44 स्टिचेस के ऊपर बनाएंगे अपनी पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करते हुए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, स्टार्टिंग में यहाँ पर हमें फंदे घटाने हैं। तो फंदे घटाने के लिए जो पैटर्न हमने स्लीव में डाला था घटाई वाला, उसी पैटर्न के साथ में हम यहाँ पर लोअर में भी काम करेंगे। तो उसमें हमने घटाई किस तरीके से की थी, यहाँ से फर्स्ट वाली चेन में से एक सिंगल क्रोशिया हमने उठाया, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद ये डबल क्रोशिया वाली चेन है, इसमें हम एक स्टिच उठाएंगे। अब ये दो स्टिच हम एक साथ कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी घटाई वाला पैटर्न यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करना है हमें। सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया स्किप करके सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इस पैटर्न के साथ में इसको यहाँ तक लाकर दिखाती हूँ मैं आगे आपको।
तो ये देखिए ये रो कंप्लीट कर लिया है हमने, स्टिच मार्कर जिस चेन में डाला हुआ है यहाँ तक मैं इसको लेकर आ गई हूँ। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल क्रोशा बना हुआ है, इसके बाद में हम पैटर्न के अकॉर्डिंग एक चेन बनाएंगे और इसको जहाँ से हमने रो स्टार्ट की है इसी चेन में स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशा वाली चेन में। ये हो गया। अब एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे। अब यहाँ पर हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रोशा पर बल लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस चेन में पहले एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे, क्रोशा पर बल लेंगे। अब देखिए ये एक चेन आ गई जो हमने अभी बनाई है स्पेस वाली, और ये है हमारा डबल क्रोशा वाला स्टिच। तो इसकी चेन में जिसमें ये स्टिच मार्कर लगा हुआ है, अब हम इसमें वर्क करेंगे। एक डबल क्रोशा हम यहाँ पर बना देंगे, ठीक है। सिंगल क्रोशा के ऊपर सिंगल क्रोशा, चेन स्पेस के नीचे वाली चेन में डबल क्रोशा। तो पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ तक लाकर फिर यहाँ पर हम एक स्टिच कम करेंगे, तो यहाँ तक लाकर फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये रो यहाँ पर हमारी कंप्लीट होने लगी है। यहाँ पर हम एक स्टिच कम करेंगे अब, तो इसके लिए भी हमें सेम वर्क करना है जो हमने बाजू में किया था। क्रोशा पर बल लेंगे, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे इसको, ऐसे ही रखेंगे। अब ये नेक्स्ट चेन हमारी सिंगल क्रोशा की है, इसमें हम एक स्टिच उठाएंगे। अभी दो दो लूप्स क्रोशा में आगे दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर हमारी एक चेन कट हो जाएगी। अब हम इसको ज्वाइंट करेंगे, तो ज्वाइंट करने के लिए ये दो रो कंप्लीट हो चुकी हैं मेरी। अब मैं अपनी फर्स्ट वाली ऊन लूँगी यहाँ पर, और इसके साथ में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो इस ऊन को पीछे की तरफ ले जाऊँगी मैं इस तरह से, और यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ मैं इसको ज्वाइंट कर दूँगी। अब एक चेन बनाएंगे, इस ऊन को टाइट कर देंगे। अब इस पीस को टर्न करेंगे। अब ये जो जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है, इसमें हम एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। अब यहाँ पर हमने दो स्टिच एक साथ मिलाए थे, तो सिंगल क्रोशा की चेन यहाँ पर कट हो जाती है। तो हम यहाँ पर एक चेन बनाकर डबल क्रोशा वाली चेन स्किप करेंगे और सिंगल क्रोशा, ये हमारा सिंगल क्रोशा स्टिच है, इसकी चेन में सिंगल क्रोशा बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे, डबल क्रोशा छोड़कर सिंगल क्रोशा की चेन में सिंगल क्रोशा। तो इसी पैटर्न के साथ में अब देखिए यहाँ पर मैंने दो रो में दो स्टिच कम किए हैं, ठीक है। दो चेन मैंने यहाँ पर कट कर दी हैं। अब इसके आगे हम 8 रो बनाएंगे पैटर्न के अकॉर्डिंग गोलाई में ज्वाइन करते हुए। उसके बाद में 2 रो में फिर से घटाई करेंगे, उसके बाद फिर 8 रो नॉर्मल बनाएंगे, उसके बाद फिर 2 रो में घटाई करेंगे और उसके बाद 2 रो प्लेन बनाएंगे। उसके बाद में इसमें नीचे वाली बॉर्डर बनाना है हमें। तो जैसे जो काम हमने स्लीव्स में किया था ना, एंड में जो हमने बॉर्डर बनाया है, वही बॉर्डर हमें इसमें लोअर में भी नीचे की तरफ बनाना है। तो उसके लिए सेम काम करना है जैसे ऊपर बेल्ट में मैं आपको बता चुकी हूँ। गोलाई में बनाते हुए नीचे भी हम एक बॉर्डर बना लेंगे और उसमें सिर्फ 3 ही लाइन बनाऊंगी मैं। तो अगर आप स्लीव्स वाली वीडियो देख चुके हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा मैं यहाँ पर क्या बता रही हूँ। लोअर की लेंथ कंप्लीट करने के बाद में इसकी दूसरी साइड को किस तरीके से स्टार्ट करना है और कैसे ज्वाइन करना है आगे दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लेग मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है और ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल इसमें हमने 6 स्टिचेस कम किए हैं। 2 हमने यहाँ पर किए थे जो हमने पहली वाली लाइन बनाई थी रो को जोड़ने के बाद में। उसके बाद 2 4 6 8 8 रो के बाद 9वें और 10वें में, उसके बाद फिर से 2 4 6 8 8 रो के बाद में 9वें और 10वें में, ठीक है। उसके बाद 2 रो नॉर्मल बनाए हैं बिना स्टिच कम किए, और 3 लाइन का हमने इसमें बॉर्डर बनाया है जैसे हमने बाजू की स्टार्टिंग में बनाया था। और इस बॉर्डर को मैंने 3 mm हुक के साथ में बनाया है। पूरा लोवर 3.5 mm के साथ में कंप्लीट किया, और सिर्फ रिब में मैंने यहाँ पर 3 mm हुक यूज़ किया है। तो एक लेग हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। और अब इसमें दूसरी लेग बनाएंगे हम। तो दूसरी लेग बनाने के लिए भी हमें सेम काम करना है जो हमने इस साइड पर किया था। रो को देखते हुए हम अपनी ऊन को ज्वाइन करेंगे। ये वाली रो इस साइड पर चल रही है, तो नेक्स्ट रो जो हम बनाएंगे वो हम इस साइड से बनाएंगे। इधर से राइट साइड है, ये राइट साइड से ऊन ज्वाइन करके जिस चेन में काम हुआ हुआ है उसके, ये जो सिंगल क्रोशिया वाली चेन है इसमें नेक्स्ट चेन में हम ऊन को ज्वाइन करेंगे। हुक दूसरा ले लेती हूँ मैं। ऊन में एक स्लिप नॉट लगा लेंगे पहले, आगे लेकर आएंगे, एक चेन बनाएंगे। तो ऊन ज्वाइन करने के बाद में इस लाइन में हमने सबसे पहले यहाँ पर एक स्टिच कम किया था, तो सेम वर्क हम यहाँ पर भी करेंगे। एक चेन बनाने के बाद में सेम चेन में क्रोशा डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे,
नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन है, इसमें क्रोशिया डालेंगे, ऊन को आगे लाएंगे, 2 सिंगल क्रोशिया इनकम्प्लीट हमारे हुक में आ गए, दोनों को एक साथ कंप्लीट करेंगे। अब इसके आगे पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क करना है हमें। नेक्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया है, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया स्किप करके सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। पैटर्न के अकॉर्डिंग इस लाइन को दूसरी साइड तक ले जाकर फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस लाइन को एंड तक लेकर आ गई हूँ मैं। सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना हुआ है, इसके आगे डबल क्रोशिया है। डबल क्रोशिया के लिए हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे और इस डबल क्रोशिया की चेन को छोड़कर जहाँ से हमने रो स्टार्ट की है वहीं पर सिंगल क्रोशिया में, सिंगल क्रोशिया की चेन में हम इसको स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये हो गया। अब एक चेन बनाएंगे, इस पीस को टर्न करेंगे, जिस चेन में स्लिप स्टिच किया है इसी चेन में पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, क्रोशिया पर बल लेंगे और अभी जो डबल क्रोशिया वाली चेन हमने यहाँ पर स्किप की है ये वाली, ये यहाँ पर डबल क्रोशिया बना हुआ है, ये भी हमने स्किप किया था, इसकी चेन में हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया। सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, चेन के नीचे वाली चेन में डबल क्रोशिया। तो जो काम अब इसके आगे हमने लेग पर दूसरी साइड में किया है वही काम अब हमें इसके आगे करना है। तो जैसे मैंने ये वाली सेकंड लाइन कंप्लीट करके थर्ड लाइन स्टार्ट करनी बताई थी, ऐसे ही इस लाइन को कंप्लीट करेंगे और थर्ड लाइन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में हर 8 रो के बाद में हम यहाँ पर स्टिचेस कम करेंगे। 3 लाइन में हमारे स्टिच कम होंगे, ठीक है, टोटल 6 स्टिचेस कम हो जाएंगे। लास्ट में हम रिब बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाई है इस साइड में। क्रोशिया हुक चेंज करेंगे, 3 mm के साथ में हमें ऐसी वाली रिब बना लेनी है और उसके साथ में हमारी लोअर बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद में हम इसमें इलास्टिक ऐड करेंगे। तो ये देखिए पैंट हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसकी लेंथ को मैंने कंप्लीट कर लिया है और नीचे इसमें मैंने सेम रिब बनाई है जैसे मैंने स्लीव्स में बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। एक सबसे पहले इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया की लाइन बनाएंगे हम और उसको गोलाई में जोड़कर कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में दूसरी लाइन बनाएंगे जैसे हमने ऊपर बेल्ट में काम किया था ना, सेम उसी तरीके से दूसरी लाइन स्टार्ट करके कनेक्ट करना है। उसके बाद में तीसरी लाइन बनाकर उसको भी कनेक्ट करना है। तो ये 3 लाइन का बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसकी लेंथ जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम इलास्टिक डालेंगे और इलास्टिक जो मैंने यूज़ की है इसकी चौड़ाई पूरी आधा इंच है। इसकी जो कमर है ये 9.5 इंचज़ है, तो इसके लिए हम तकरीबन 16 इंच की इलास्टिक जो है ये कट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इसको कट कर दूंगी। इतनी इलास्टिक मेरे ख्याल में एक बच्चे की कमर के लिए काफ़ी है। अब इसको हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने स्टिचेस बनाए हुए हैं ना, जितने भी बैक पोस्ट स्टिच हैं, इसमें हम नीचे की तरफ से इसको निकालेंगे ऊपर की ओर। ये देखिए इस तरह से। अब इसी स्टिच के दूसरी साइड में हम इसको वापस नीचे ले जाएंगे। अब उसके बाद में एक स्टिच छोड़कर दूसरे स्टिच में से हम इसको निकालेंगे। और दूसरी साइड से हम इसको वापस नीचे की तरफ ले लेंगे। तो अगर आप चाहें तो 2-2 स्टिच के नीचे से भी इसको गुजार सकते हैं। मैं यहाँ पर एक-एक स्टिच के नीचे ले रही हूँ। तो कुछ इस तरीके से फ्रंट पोस्ट स्टिच जो है ये इलास्टिक के ऊपर रहेगा और बैक पोस्ट इसके अंदर चला जाएगा। तो ये पूरी इलास्टिक इसी तरह से डाल लेनी है हमें। तो ये देखिए पूरी इलास्टिक डाल दी है मैंने इसके अंदर, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब ये जो दोनों सिरे बचे हैं हमारे, इनको हम इस तरीके से ऊपर रखेंगे, तला ऊपर, और अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे हाथ की सुई से। तो हाथ की सुई से आप इसमें किसी भी तरह के स्टिचेस लगा सकते हैं, कोई स्पेशल स्टिचिंग की इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो फास्ट करके दिखा रही हूँ मैं। तो इस स्टिचिंग के साथ में हमारा जो लोअर है ये बनकर रेडी हो जाएगा। इसके जो बेल्ट है इसको हम हाथ से एक सार करके स्टिचेस इसके सारे फैला लेंगे और इसको आगे पीछे से एक बराबर कर लेंगे और लोअर हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। कोई भी सवाल इससे रिलेटेड आपके मन में आया है तो कमेंट करके बताएं, आपके कमेंट का रिप्लाई करके बता देती हूँ मैं क्या करना है।
वीडियो पसंद आई है और डिज़ाइन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने से आप मेरे साथ पिक शेयर कर सकते हैं, मुझसे मैसेजेस के थ्रू बात कर सकते हैं। अगर मुझसे कुछ बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप बनवा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। घंटी का निशान आएगा, उस पर ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो उससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके मैचिंग कैप और उसकी अगली वीडियो में इसके मैचिंग शूज़ मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे हम। बहुत ही अच्छे से इलास्टिसिटी इसके अंदर आ गई है। इसमें जो यहाँ पर नीचे की तरफ ये होल रहेगा, इसमें भी थोड़े से हाथ से टाँके लगाकर इसको भी हम बंद कर लेंगे तो ये होल हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से फिलअप हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी कर लेती हूँ मैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।